ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति हि नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान, पहला श्लोक। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तवानहम् अव्ययम् विवस्वानि मनवे प्राह मुनिर्इक्ष्वा कवे अब्रवीत्। श्री भगवान उवाच, बोलिए। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, इमं, इस, विवस्वते, सूर्य देव को, योगम, परमेश्वर के साथ अपने संबंध की विद्या को, प्रोक्तवान, उपदेश दिया, अहम, मैंने, अव्ययम, अमर, विवस्वान, विवस्वान सूर्य देव का नाम ने, मनवे, मनुष्यों के पिता वैवस्वत से, प्राह, कहा, मनु, मनुष्यों के पिता ने, इक्ष्वाकवे, राजा इक्ष्वाकु से, अब्रवीत, कहा। अनुवाद जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तात्पर्य, यहाँ पर हमें भगवत गीता का इतिहास प्राप्त होता है। इसे अत्यंत प्राचीन बताया गया है, जब इसे सूर्यलोक इत्यादि संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया था। समस्त लोकों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निमित्त होते हैं। अतः राजन्य वर्ग को भगवत गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे वे नागरिकों, प्रजा पर शासन कर सकें और उन्हें काम रूपी भव बंधन से बचा सकें। मानव जीवन का उद्देश्य श्री भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है और सारे राज्यों तथा समस्त लोकों के शासनाध्यक्षों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाएं। दूसरे शब्दों में, सारे राज्य के शासनाध्यक्ष कृष्ण भावना अमृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं, जिससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण कर सके। इस मनवंतर में सूर्यदेव विवस्वान कहलाता है, यानी सूर्य का राजा, जो सौर मंडल के अंतर्गत समस्त ग्रहों, लोकों का उद्गम है। ब्रह्म संहिता 5.52 में कहा गया है, यक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्तिर्शेष तेजा यस्याज्ञया भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्मा जी ने कहा,
मैं उन भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष हैं और जिनके आदेश से समस्त लोकों का राजा सूर्य प्रभूत शक्ति तथा ऊष्मा धारण करता है। यह सूर्य श्री भगवान के नेत्र के समान है और यह उनकी आज्ञा अनुसार अपनी कक्षा को तय करता है। सूर्य सभी लोकों का राजा है तथा सूर्यदेव विवस्वान सूर्य ग्रह पर शासन करता है, जो ऊष्मा तथा प्रकाश प्रदान करके अन्य समस्त लोकों को अपने नियंत्रण में रखता है। सूर्य श्री कृष्ण के आदेश पर घूमता है और भगवान श्री कृष्ण ने विवस्वान को भगवत गीता की विद्या समझाने के लिए अपना पहला शिष्य चुना। अतः गीता किसी मामूली सांसारिक विद्यार्थी के लिए कोई काल्पनिक भाष्य नहीं, अपितु ज्ञान का मानक ग्रंथ है जो अनंत काल से चला आ रहा है। महाभारत शांति पर्व 348.51 और 52 में हमें गीता का इतिहास इस रूप में प्राप्त होता है। त्रेता युगादौ च ततो विवस्वानमन्वे ददौ मनुष्य लोक भृत्यर्थम सुताय इक्ष्वाकवे ददौ इक्ष्वाकुणा च कथितो व्याप्य लोकान अवस्थितः। त्रेता युग के आदि में विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया और मनुष्यों के जनक मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे और उस रघुकुल के पूर्वज थे जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया। इससे प्रमाणित होता है कि मानव समाज में महाराज इक्ष्वाकु के काल से ही भगवत गीता विद्यमान थी। इस समय कलयुग के केवल 5,000 वर्ष व्यतीत हुए हैं, जबकि इसकी पूर्ण आयु 4,32,000 वर्ष है। इसके पूर्व द्वापर युग 8 लाख वर्ष का था और इसके भी पूर्व त्रेता युग 12 लाख वर्ष का था। इस प्रकार लगभग लगभग 20,05,000 वर्ष पूर्व मनु ने अपने शिष्य तथा पुत्र इक्ष्वाकु से, जो इस पृथ्वी के राजा थे, श्रीमद् भगवत गीता कही। वर्तमान मनु की आयु लगभग 30,53,00,000 वर्ष अनुमानित की जाती है, जिसमें से 12,04,00,000 वर्ष बीत चुके हैं। यह मानते हुए कि मनु के जन्म के पूर्व श्री भगवान ने अपने शिष्य सूर्यदेव विवस्वान को गीता सुनाई, मोटा अनुमान यह है कि गीता कम से कम 12,04,00,000 वर्ष पहले कही गई और मानव समाज में यह 20 लाख वर्षों से विद्यमान रही। इसे श्री भगवान ने लगभग 5,000 वर्ष पूर्व अर्जुन से पुनः कहा। गीता के अनुसार ही तथा इसके वक्ता भगवान श्री कृष्ण के कथन के अनुसार यह गीता के इतिहास का मोटा अनुमान है। सूर्यदेव विवस्वान को इसीलिए गीता सुनाई गई क्योंकि वह एक क्षत्रिय था और उन समस्त क्षत्रियों का जनक था जो सूर्यवंशी थे। चूंकि भगवत गीता वेदों के ही समान है, क्योंकि इसे श्री भगवान ने कहा था, अतः यह ज्ञान अपौरुषेय है। चूंकि वैदिक आदेशों को यथारूप में बिना किसी मानवीय विवेचना के स्वीकार किया जाता है, फलतः गीता को भी किसी सांसारिक विवेचना के बिना स्वीकार किया जाना चाहिए। संसारी तार्किक जन अपनी अपनी विधि से गीता के विषय में चिंतन कर सकते हैं, किंतु यह यथारूप भगवत गीता नहीं है। अतः भगवत गीता को गुरु परंपरा से यथारूप में ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर यह वर्णन हुआ है कि श्री भगवान ने इसे सूर्यदेव से कहा, सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु से और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। तो इसके हिंदी अनुवाद को आप लोग मेरे बात दोहराइएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्येशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पहले तो मैं सभी वैष्णवों से परमिशन चाहूंगा कि मैं अपने प्यूरिफिकेशन के लिए कुछ बोल सकूं, क्योंकि ये भगवत गीता की क्लास सबसे ज्यादा मेरे ही प्यूरिफिकेशन के लिए है। तो मैं अपने प्यूरिफिकेशन के लिए कुछ बोल सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो डेली भगवत गीता क्लास चलती है और तीसरा अध्याय कंप्लीट हो चुका है। आज चौथा अध्याय शुरू हो रहा है। चौथे अध्याय का पहला श्लोक अभी हमने रिसाइट किया, अभी हमने पढ़ा। तो ये हम लोग डेली भगवत गीता क्यों पढ़ते हैं? डेली भगवत गीता, कल मैं सुन रहा था लेक्चर में परम पूज्य भक्ति रसामृत महाराज जी को। तो उसमें महाराज बताते हैं प्रभुपाद जी का एक प्रसंग कि एक बार प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति आया और उस व्यक्ति ने कहा कि प्रभुपाद जी, पूरी भगवत गीता मैं पूरी भगवत गीता जो है वो 1 घंटे 48 मिनट में बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ। तो उसने जो बोला वो थोड़ा अहंकार से बोला उसने ये बात। तो प्रभुपाद जी ने उसका ये अहंकार फील कर लिया। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि अच्छा, आप 1 घंटे 48 मिनट में भगवत गीता बोल तो सकते हैं, पर क्या आप 1 घंटे 48 मिनट के लिए भगवत गीता को जी सकते हैं? क्या अपने जीवन में उतार सकते हैं 1 घंटे 48 मिनट के लिए? तो हम डेली भगवत गीता क्लास कर रहे हैं, तो हमें इसे कोशिश करनी है, मुझे सबसे ज्यादा, कि जो है ये अपने जीवन में उतारे। ठीक है, और ये जो हम ज्ञान ले रहे हैं उसको प्रैक्टिकली अप्लाई भी करें अपनी लाइफ में। तो आज की क्लास छोटी ही रखनी है। तो जल्दी जल्दी मैं टॉपिक पे आता हूँ। तो आज का टॉपिक यहाँ से शुरू हुआ कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, तीसरे अध्याय में जो बोलते आए हैं अभी चौथे अध्याय में कंटिन्यू कर रहे हैं। तीसरे अध्याय में अर्जुन ने एक प्रश्न किया था कि वो क्या ऐसी चीज है जो बलपूर्वक मुझसे पाप कर्म करा देती है, बलपूर्वक मुझे पाप कर्म में लिप्त कर देती है, मैं नहीं चाहते हुए भी गलत कर्म कर देता हूं। तो वो कौन सी ऐसी चीज है, क्या है? तो भगवान बताते हैं कि वो काम है। काम ही सबसे बड़ा शत्रु है, भगवान ये कहते हैं। और फिर उसके उसके बारे में समझाते हैं तीसरे अध्याय में कि कैसे इस काम पे विजय प्राप्त की जाए, कैसे इस काम से लड़ा जाए। हाँ, तो क्योंकि अगर काम पे विजय नहीं पाई तो हम जो है, जो भगवत गीता का असली उद्देश्य है वो पा नहीं सकेंगे, असली उद्देश्य पूरा नहीं कर पाएंगे, भगवान के प्रति, भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम को डेवलप नहीं कर पाएंगे। और भगवत धाम
जो हमारे जाने की या भगवान की सेवा में लगने की जो एक इच्छा है, वो अधूरी रह जाएगी। तो इस काम नाम के शत्रु पे विजय प्राप्त करनी होगी। जब तक नहीं जाएगा काम, तब तक नहीं मिलेंगे राम, ऐसा। हाँ, तो भगवान वही बता रहे हैं कि किस-किस लेवल पे अटैक करना है काम, शत्रु पे, कैसे विजय प्राप्त करनी है। और वो बताते-बताते ये चौथा अध्याय ये शुरू होता है। भगवान कंटिन्यू रखे हैं इस बात को, और यहाँ पे बता रहे हैं चौथे अध्याय के पहले श्लोक में, भगवत गीता अर्जुन को कह रहे हैं, ये मत समझना कि तुमसे मैं पहली बार बोल रहा हूँ। ये तुम ही से ये पहली बार मैंने कही है भगवत गीता। आज से पहले मैंने भगवत गीता नहीं कही, ये मत समझना। तो भगवान बता रहे हैं कि मैंने बहुत पहले सूर्य देव विवस्वान को भी यही भगवत गीता का उपदेश दे चुका हूँ मैं। इसी भगवत गीता का उपदेश मैं सूर्यदेव विवस्वान को दे चुका हूँ। और सूर्यदेव विवस्वान ने जो है वो मनु को दिया, जो मनुष्यों के पिता, तो मनु को दिया, मनु, वैवस्वत मनु, उनको दिया। और उसके बाद जो है मनु ने राजा इक्ष्वाकु को दिया, जो कि रघुवंश के राजा हैं। हाँ, वहीं से भगवान श्री राम उसी अ, परंपरा में आ रहे हैं, उसी वंश में आ रहे हैं, कुल में आ रहे हैं। तो इक्ष्वाकु राजा को दिया। तो बता रहे हैं कि ये मैं बहुत पहले बता चुका हूँ, ये भगवत गीता का उपदेश दे चुका हूँ। तो अर्जुन कंफ्यूज हो जाते हैं, ये कैसे? मतलब अभी तो आप मेरे फ्रेंड हैं, अभी तो हम लोग कितना एज में कितना डिफरेंस है अपने, ये आप कब की बात कर रहे हैं? सूर्यदेव, हाँ, सूर्यदेव को आपने उपदेश दिया। तो यहाँ पे जो है भगवान कह रहे हैं, हाँ, वो मैंने उपदेश दिया है, ये बहुत पहले चला आ रहा है। तो प्रभुपाद जी ने इसके एक्सप्लेनेशन में समझाया है कि भगवत गीता की आयु किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस श्लोक से। तो बताया कि मनुष्यों के समाज में, यानी जब मनु को मिला, तो 20 लाख साल हो चुके हैं। लेकिन उसके बाद प्रभुपाद जी ये भी बता रहे हैं कि ये भगवत गीता जो है, इसका कभी जन्म नहीं हुआ, ना ही इसका कभी नाश होने वाला है। तो इसका हम इतिहास ट्रेस ही नहीं कर सकते। जैसे भगवान जो है, और जैसे परमात्मा और आत्मा, तो इसका ना जन्म है ना मृत्यु है, वैसे ही भगवत गीता का जो उपदेश है, जो ब्रह्म शब्द है, तो इसका कोई हम लोग स्टार्टिंग ट्रेस नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी इस श्लोक के हिसाब से जो हम लोग यहाँ प्रभुपाद जी ने कैलकुलेशन करके बताया, तो भगवान श्री कृष्ण ऐसा क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, क्यों ये सब बातें कहनी पड़ रही हैं भगवान को? क्योंकि भगवान को हमारी बुद्धि के बारे में पता है कि हम तब तक किसी चीज पे विश्वास नहीं करते, जब तक हमें जो है कुछ ठोस उसके बारे में कुछ ऐसा बताया ना जाए कि भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना? तब तक हम विश्वास नहीं करते। या तो कुछ उसका फायदा होते हुए अपनी लाइफ में देखें, और या फिर हमें बताया जाए कि हाँ, पहले कुछ लोगों को फायदा हुआ है इससे, तो फिर हम लोग विश्वास करते हैं। जैसे किसी कॉलेज में बच्चा एडमिशन लेने जाता है, तो कॉलेज वाले दिखाते हैं कि ये देखो, यहाँ से जो पहले पढ़े हैं वो सेलेक्ट होके बड़े बड़े जॉब में, बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े प्लेसमेंट्स उन्हें मिले हैं। तो विश्वास जगाते हैं वो लोग कि हमारे यहाँ पढ़ोगे तो अच्छा ही होगा तुम्हारा। तो भगवान को पता है कि हम सबकी, कलयुग के लोगों की बुद्धि जो है वो कैसे अट्रैक्ट करनी है, कैसे अट्रैक्ट करनी है, कैसे उन्हें बताना है कि भगवत गीता का उपदेश जो है वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो भगवान ये चौथे अध्याय के पहले श्लोक में हमें समझा रहे हैं, अर्जुन के थ्रू हमें बता रहे हैं, क्योंकि भगवत गीता कलयुग के लोगों के लिए ही कही गई है। अर्जुन तो सिर्फ एक माध्यम है। हम बार बार अर्जुन को पकड़ के जो है बोलते रहते हैं, अर्जुन ये नहीं समझ रहा, अर्जुन वो नहीं समझ रहा, अर्जुन को ये डाउट, अर्जुन को वो डाउट। वो एक्चुअल में भगवान ने उसको उसके वो डाउट्स क्रिएट किए हैं, ताकि अर्जुन जो है वो परफेक्ट सवाल कर सके, और कलयुग के लोगों को जो है वो उसके परफेक्ट उत्तर भगवान दे दें। तो एक्चुअल में वो जो अर्जुन के डाउट्स है वो हमारे ही हैं। तो भगवान हमारी बुद्धि को समझ के हमें बता रहे हैं कि ये भगवत गीता जो है, ऐसा मत समझना कि खाली कुरुक्षेत्र की भूमि पे बोली गई है। ये बहुत पहले मैंने कह दिया था, है ना? और हम ब्रह्म मध्य गौड़ी संप्रदाय में आते हैं, तो एक परंपरा ये आती है कि भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ये उपदेश दिया है, और उसके बाद ये परंपरा में आगे बढ़ता रहा है। प्रभुपाद जी यहाँ परपट में बताते हैं, तात्पर्य में बताते हैं कि ये जो भगवत गीता है, इसको राजा को बताया गया। क्यों? जैसे भगवान ने सूर्यदेव को बताया, विवस्वान को, और उसके बाद उनसे किसको पता चला? मनु को।
और मनु से फिर राजा इक्ष्वाकु को। तो राजा राजा को क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि राजा जो है वो एक देश को, एक समाज को लीड करता है। तो लीड करता है, उसको भगवत गीता का ज्ञान, भगवत गीता का उपदेश पता ही होना चाहिए, उसे समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर वही भगवत गीता का उपदेश नहीं जानेगा तो वो अपनी प्रजा से कैसे भगवत गीता के ज्ञान का पालन करवा सकेगा। भगवत गीता के ज्ञान का पालन करवाना प्रजा से जरूरी क्यों है? क्योंकि भगवत गीता जो है वो मनुष्य जो शरीर है हमारा, उसका उद्देश्य क्या है वो बता रही है कि हम यहाँ आए ही क्यों हैं। इसलिए प्रजा से इसका पालन करवाना बहुत जरूरी है। ऐसा ही राजा असली शासन कर सकता है, प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में समझा रहे हैं। मतलब जो भगवत गीता नहीं पढ़ा वो नेता बनने लायक नहीं है। तो अगर आज की डेट में जितने भी नेता मंत्री हैं तो उनके लिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आपको भगवत गीता पढ़नी चाहिए, और उसी से राजनीति जो है वो, उससे आप समझ पाएंगे कि राजनीति का अर्थ क्या है एक्चुअल में। हाँ, तो राजनीति का अर्थ है कि जो प्रजा है उसका विकास किया जाए। भौतिक विकास के साथ साथ बहुत जरूरी है आध्यात्मिक विकास। तो आज की सरकार या हमारी जो बहुत सारी सरकारें हैं, तो वो सरकारें जो भी रही हैं पहले या जो आ रही हैं, तो उनमें से बहुत कम का है कि जो आध्यात्मिक विकास पे ध्यान दे रहे हैं, वरना ज्यादातर लोग आध्यात्मिक विकास पे ध्यान नहीं दे रहे। तो प्रभुपाद जी आजकल के नेताओं और मंत्रियों को कहना चाह रहे हैं कि भगवत गीता जो है उसको पढ़ना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, उसका ज्ञान लेना चाहिए, ताकि वो सच सही मायनों में जो है वो राजनीति कर सकें। और साथ ही साथ जो है वो स्कूल में ये सब पढ़ाना चाहिए। तो कहाँ कितने स्कूल में ये सब पढ़ाया जा रहा है हम लोग जानते हैं कि ज्यादा स्कूल्स में ये सब पढ़ाया नहीं जा रहा है। तो इस मनवंतर में जो सूर्यदेव हुए हैं विवस्वान, तो जो कि सूर्य के राजा हैं, वहीं से शुरू हो गया। ठीक है, राजा राजा राजा, तो जो लीड कर रहा है उसको जानना बहुत जरूरी है। ब्रह्मा जी का यहाँ पे जो ब्रह्म संहिता का एक श्लोक का जो है यहाँ पे रेफरेंस दिया है प्रभुपाद जी ने, कि ब्रह्मा जी भी जो है वो कह रहे हैं कि भाई मैं उन भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष हैं, और जिनके आदेश से समस्त लोकों का राजा सूर्य ऊष्मा तथा प्रकाश प्रदान करता है। तो ब्रह्मा जी भी ये चीज कंफर्म कर रहे हैं यहाँ पे ब्रह्म संहिता में, कि सूर्य देव में जो ऊष्मा है, जो गर्मी है, जो प्रकाश है, वो भी कहाँ से आ रहा है? भगवान कृष्ण से आ रहा है, गोविंद से आ रहा है। और ऐसे गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान ने यहाँ पे ये श्लोक इसलिए कहा है ताकि वो हमारे मन में, हमारे हृदय में भगवत गीता के उपदेश के प्रति विश्वास को और स्ट्रांग बना सके, क्योंकि हम जो है हमेशा भटकते रहते हैं, है ना। तो इसलिए भगवान ने यहाँ पे कहा है। तो भगवान जैसे कुछ भौतिक दुनिया में जो है लोग, कुछ इस तरह के लोग मिलेंगे आपको, जैसे कहीं किसी से नया नया मिलिए तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना इन्फ्लुएंस बताने के लिए वो बताएंगे कि शहर के बड़े बड़े लोगों को बताएंगे, अरे ये इनको तो हम जानते हैं, ये तो हमारे चेले हैं, वो तो हमारे चेले हैं। तो तब सामने वाले को समझ में आता, अच्छा अच्छा इनके चेले हैं, अच्छा इनके जानने वाले हैं, तो भाई ये बड़े इंपॉर्टेंट आदमी है इसका मतलब, है ना। तब वो उनको इंपॉर्टेंस देता है। तो भगवान कृष्ण को पता है हमारी कलियुगी बुद्धि क्या है, कि जब तक ऐसे बताया ना चाहे हमें जो है वो समझ में नहीं आएगा कि इतना इंपॉर्टेंस रखता है भगवत गीता का उपदेश। तो भगवान कह रहे हैं देखो सूर्यदेव मेरे चेले हैं, हाँ, उनके बाद मनु, ये इक्ष्वाकु, ये सब मेरे चेले हैं। ठीक है, ऐसा सब मेरे शिष्य हैं। तो तुम ऐसे नहीं हो कि तुम पहला जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हो। तो इस तरीके से जो है वो हमारे हृदय में विश्वास को और स्ट्रांग बनाने के लिए भगवान ने ये श्लोक कहा है। और परंपरा पे इम्पोर्टेंस दी है कि परंपरा में ही ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। भगवत गीता के आज की डेट में 2500 से ज्यादा संस्करण आते हैं, 2500 से ज्यादा एडिशन है। लोगों ने अपने अपने तरीके से उसका जो है वो विवेचना किया, एक्सप्लेनेशन किया है। तो यहाँ पे इस चीज को भी क्लियर कर रहे हैं भगवान की नहीं नहीं ऐसे नहीं, वो परंपरा में आना चाहिए। तब जाके जो है वो आप समझ पाओगे भगवत गीता का असली उद्देश्य, भगवत गीता का असली उद्देश्य। तो ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई परंपरा में जो है वो ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत है। सेल्फ प्रोक्लेम्ड आचार्यों से ज्ञान सुनने की जरूरत नहीं है। और उसमें भी हमें ये करना चाहिए कि अपने संप्रदाय में ही जो है हमें भगवत गीता का उपदेश पाना चाहिए, समझना चाहिए। तो भगवत गीता को अगर हम यथारूप समझना चाहते हैं तो उसके लिए परंपरागत ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है। ठीक है। तो
यहाँ पे प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में एक बात और कही है कि देखो, ये भगवत गीता कोई मामूली सांसारिक विद्यार्थी के लिए कोई काल्पनिक भाष्य नहीं है, अपितु ज्ञान का मानक ग्रंथ है जो अनंत काल से चला आ रहा है। प्रभुपाद जी ने यहाँ पे कहा है कि ये कोई काल्पनिक भाष्य नहीं है कि जो साइंस के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है कि ये हाइपोथेसिस, वो हाइपोथेसिस, हाँ, माना कि ऐसा, माना कि वैसा, शायद हो सकता है कि, तो इसमें भगवत गीता में ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि हो सकता है या शायद या माना कि, जो है वो फैक्ट बता दिया है। तो ये कोई भौतिक भाष्य नहीं है। साथ ही साथ ये गीता अनंत जो है वो काल से चला आ रहा है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं? प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जो अनंत काल से भगवत गीता का ज्ञान चला आ रहा है बिना किसी संशोधन के। अभी आज के डेट में जितनी भी किताबें छप रही हैं, जितनी भी बुक्स छपती हैं, और जो भी समझ सकते हैं आप लोग किसकी, कौन सी किताबों की बातें कर रहा हूं, तो उसमें क्या होता है कि हमेशा कुछ ना कुछ संशोधन की बनी रहती है, एक क्या बोलते हैं, पॉसिबिलिटी, है ना, कि कुछ ना कुछ गड़बड़ मिलेगा। 4 साल बाद, 5 साल बाद कोई बोलेगा कि ये इसमें गलत है ना, इसको बदलो, सही करो। उसके बाद फिर कोई बोलेगा नहीं ये गलत है, ये सही करो। तो आजकल के जो ग्रंथ हैं, जो किताबें छप रही हैं और जो तमाम तरह की चीजें हैं, तो वो संशोधन पूरा उसमें होने का चांस रहता है। लेकिन भगवत गीता अनंत काल से चली आ रही है बिना किसी संशोधन के, बिना किसी संशोधन के। बस जरूरत है उसको यथा रूप में पढ़ने की, यथा रूप में जानने की, परंपरा में उसको समझने की। ठीक है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये कोई भौतिक भाष्य नहीं है। यहाँ पे प्रभुपाद जी ने जो है वो महाभारत के शांति पर्व के 384वें अध्याय का 51 और 52 नंबर का श्लोक भी लिया था। और उसमें उन्होंने बताया, उसका अनुवाद क्या था कि उसमें भी ये चीज आ रही है कि मनु को विवस्वान से ये उपदेश मिला, और फिर मनु ने, जो मनुष्यों के जनक थे मनु, उन्होंने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। और इक्ष्वाकु जो है वो रघुकुल के पूर्वज थे, जहाँ पे भगवान श्री राम ने अवतार लिया है। तो हमें जो है वो भगवत गीता का उपदेश जो है वो यथा रूप जैसा परंपरा में प्राप्त हो रहा है उसको वैसे ग्रहण करना चाहिए। अगर हम भगवत गीता का उपदेश जो है अ, अपने मानसिक विवेचना के आधार पे, मेंटल स्पेकुलेशन के बेसिस पे अगर हम उसको एक्सप्लेन करके समझना चाहेंगे, या किसी ऐसे से सुनेंगे जो इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, तो हम जो है वो परंपरा से भटक सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये बात बताई जा रही है कि ये परंपरा में ज्ञान प्राप्त करना बहुत जरूरी है। अगर हम वो नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो जैसे हम लोग देखते हैं कि हिरण्यकशिपु का उदाहरण आता है प्रसंग में, तो जब हिरण्याक्ष की मृत्यु हो जाती है, उसके भाई की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार के सब लोग जो है वो शोक में, शोकाकुल होता है पूरा परिवार, सब शोक में होते हैं। और तब हिरण्यकशिपु जो है वो ज्ञान देता है। आप सबने वो प्रसंग में हम सबने पढ़ा है, सुना है कि वो बताता है कि देखो, ये जो आत्मा है उसकी कभी मृत्यु नहीं होती, शरीर खत्म होता है पर आत्मा खत्म नहीं होती। ये तो भगवत गीता का ज्ञान है जो कि हिरण्यकशिपु दे रहा है। लेकिन उसके बाद भी वो भगवान के अगेंस्ट खड़ा है। उसके बाद भी वो कह रहा है कि मैं भगवान से जो है वो प्रतिशोध लूंगा, बदला लूंगा। तो इसका क्या मतलब है? भगवत गीता का ज्ञान तो उसको भी हुआ ना, थोड़ा तो ज्ञान उसको भी है भगवत गीता का, लेकिन यथारूप नहीं है, परंपरागत नहीं है। उसने अपने हिसाब से विवेचना कर डाली है। उसने ये नहीं देखा, 18वें अध्याय में भगवान ने ये भी कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। हाँ, तो भगवान ने ये भी कहा है कि भाई सारे धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, मेरी शरण को ग्रहण करो। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। डरो नहीं, सभी तुम्हारे पाप जो हैं उनसे वो मैं खत्म कर दूंगा, सारे पापों का जो फल है उसको नष्ट कर दूंगा। डरो नहीं, मेरी शरण में आ जाओ। तो ये वाला श्लोक हिरण्यकशिपु को समझ में नहीं आया हुआ है ना, या उसने एक्सेप्ट नहीं किया है, या आपने अलग तरीके से एक्सेप्ट किया होगा। तो अगर आज की डेट में हम लोग जो है वो परंपरागत यथारूप ज्ञान को, भगवत गीता के ज्ञान को, उपदेश को नहीं लेते हैं, तो हमारी भी बुद्धि हिरण्यकशिपु जैसी हो सकती है। हमें लगेगा कि भाई हम तो बिल्कुल सही सही बात कर रहे हैं,
लेकिन एक्चुअल में वो हम इग्नोरेंस में बोल रहे होंगे, हम तमोगुण में बोल रहे होंगे। ये मैं सबसे ज्यादा अपने लिए कह रहा हूँ, मैं अपने शुद्धिकरण के लिए कह रहा हूँ। तो ये आज का श्लोक था, और समय थोड़ा कम है, आज जल्दी से खत्म करना है इसको। तो मैं एक बार फिर से श्लोक को पढ़ता हूँ, आप लोग मेरे पास दोहराइएगा, फिर हम क्लास को ओवर करते हैं। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहम् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनो इक्ष्वा कवे अब्रवीत्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके कोई प्रश्न होंगे तो आप जो है वो हिज ग्रेस आदिश्याम प्रभु जी से जब वो अपनी क्लास लेंगे अगली, तो आप उसमें वो प्रश्न रख सकते हैं। अगर आप में से कोई कुछ कमेंट करना चाहता है तो आपका स्वागत है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। हरे कृष्णा।